एक बार मंत्री और राजा दोनों जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे। तभी राजा के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिरी। महाराज ने कहा, महामंत्री, अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, मेरे ऊपर ये पानी के बूंदे कहाँ से आए? मंत्री ने कहा, जी महाराज, मेरे ऊपर भी कुछ पानी के बूंदे गिरे। राजा ने कहा, मंत्री, देखिए ये क्या है, कहाँ से आया ये पानी के बूंदा? मंत्री ने सोचा, इधर उधर देखा और उसको चाटने लगे। उन्होंने बोला, महाराज, ये पानी नहीं है, इसको चाटने पर इसमें तो नमक का स्वाद आ रहा है। ये किसी की आंसू है और ये थोड़ा गर्म भी लग रहा है। ये जरूर किसी की आंसू है। महाराज ने कहा, इस जंगल में तो कोई नहीं है, इधर उधर तो कोई भी नहीं दिख रहा, कौन हो सकता है? महामंत्री ने जैसे ही ऊपर देखा, तभी एक डाली पर एक बहुत सी सुंदर कन्या बैठी हुई थी। महाराज, ये देखिए। महाराज ने जैसे ही देखा, वहां पर घोड़े से दोनों उतर गए। अरे तुम कौन हो, क्यों बैठी हो वहां ऊपर? तो वो कन्या रोती हुई बोली, महाराज मुझे उद्धार करो, महाराज मुझे यहाँ से नीचे उतारो, महाराज मुझे यहाँ से नीचे उतारो। ये कह के वो कन्या रोने लगी। महाराज ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री, उस कन्या को नीचे उतारो। महामंत्री जल्दी से जाके महामंत्री ने वो कन्या को पेड़ से नीचे उतारा। और वो कन्या इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, राजा उसके रूप में पूरा मोहित हो गए और उनसे शादी करने की ठान ली। महामंत्री और राजा उस कन्या को राजमहल ले आए। महाराज ने सोचा, हमारी राजमहल में इतने सारे रानियां हैं, मगर इनके जैसा कोई भी नहीं है, इतनी सुंदर। इसलिए महाराज उन कन्या को राजमहल लाके उनके साथ विवाह कर ली। महाराज बहुत ही खुश थे और पल पल महारानी की खबर लेते। एक बार महारानी के मुंह में कुछ खून के छिट्टे लगे थे। महाराजा ने आके पूछा, महारानी, क्या हुआ? आपके मुंह में खून के छिट्टे कहाँ से आए? क्या कुछ समस्या है? क्या है, आप बताइए, मैं राजबोद्य को बुलाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं, ये छोटी मोटी चोट है कुछ। अच्छा ठीक है। कह के महाराज चले गए। फिर कुछ दिन के बाद महाराज ने देखा, फिर से महारानी के मुंह में कुछ खून के छींटे लगे हैं। महाराज ने सोचा, अरे महारानी, ये क्या है? आपके मुंह में मैं बार बार खून के छींटे देख रहा हूँ। क्या कोई गंभीर समस्या है? आप मुझे खुल के बताइए, मैं राजवैद्य को बुलाऊंगा। महारानी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ भी नहीं है। सुबह मैं हमारे बगीचे में घूम रही थी, तभी एक चिड़िया ने आकर यहाँ पर चोंच मार ली, इसीलिए ये थोड़ी खरोंच आ गई है। आप चिंता मत करें, कुछ भी नहीं हुआ है। एक राज कर्मचारी ने महाराज को बताया, महाराज, हमारे राजमहल से 4 सैन्य कहाँ गायब हो गए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने चारों ओर उनको खोजने की व्यवस्था की, चारों ओर हमारे सैन्य उन्हें ढूंढे, मगर वो नहीं मिले। उनके परिवार से भी पता लगाया, परिवार वालों ने भी कहा वो 2-4 दिन से घर भी नहीं आए। महाराज बहुत चिंता में पड़ गए। ये क्या हो रहा है मेरे राज्य को? क्या कोई जादू टोना किया है? मेरे महारानी के मुंह में खून के छींटे, मेरे राजमहल से सैन्य गायब हो रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इसी तरह महाराज ने उनके गुप्तचरों को बुलाया। उनको आदेश दिया, गुप्तचर, तुम राज्य में गुप्तचरों की संख्या और ज्यादा बढ़ा लो और राज्य में चारों ओर फैला दो। सबको बोलो सबके ऊपर निगरानी रखे। राज्य में क्या क्या हो रहा है मुझे एक एक खबर चाहिए, और मेरे राजमहल में भी 2-4 गुप्तचर को पहरा देने के लिए बोल दो। ऐसे आदेश दिया।
गुप्तचर ने राज्य में चारों ओर गुप्तचर फैला दिया और राजमहल में भी गुप्तचरों को लगा लिया। कुछ दिन के बाद एक गुप्तचर आके महाराज को बुलाया। महाराज महाराज, कृपया आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। महाराज बहुत खुश हो गए। अरे कुछ ना कुछ तो पता चल गया। ठीक है, चलो चलो। महाराज को वो साथ में लेके गया। अरे ये मुझे मेरे महल में क्यों लेके आ रहे हो? हाँ महाराज, आप कृपया आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। महाराज को लेके उन्हीं के विश्राम गृह में आया। भी दोनों दरवाजे के बाहर छुपके देखने लगे। उन्होंने छुपके देखा तो महारानी एक राक्षसी के रूप में बदल गई और वहां पर सारे जितने हड्डी और मांस सब पड़े थे सबको खा के पूरा साफ कर दिया और फिर से महारानी बन गई। ये देखकर महाराज बहुत ही आश्चर्य हो गए। क्या मैं इतने दिनों से एक राक्षसी के साथ रह रहा हूँ? हे भगवान, ये क्या किया मैंने तो उसका सुंदर रूप देख के उसको विवाह किया था, मगर ये राक्षसी है, इतनी बड़ी राक्षसी। महाराज को विश्वास ही नहीं हुआ, उनकी महारानी इतनी बड़ी राक्षसी है। वो जिसके रूप में इतने मोहित होके उसको शादी करके लाए थे, वो इतनी बड़ी राक्षसी है। महाराज बहुत ही आश्चर्य हो गए और बहुत घबरा गए। अरे ये राक्षसी तो दिन ब दिन ऐसे खा के सबको साफ कर देगी, मेरे राजमहल में तो कोई भी नहीं रहेगा और एक दिन मेरी बारी भी आएगी, मुझे भी खा लेगी वो। क्या करें, इससे कैसे बचें, कैसे इसको हटाएं? इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।